एक बार फिर से बंगाल में मची बवाल। फिर से एक लड़के के साथ हुआ रेप। लड़की के साथ अन्याय करके दरिंदगों ने फेंका उसकी लाश को सड़क के किनारे। तड़प तड़प कर वह लड़की अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। एक शख्स टोटो गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहा था, सड़क के किनारे से। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे तड़पती हुई लड़की पर पड़ता है। नीचे वो लड़की बेसुध अवस्था में पड़ी होती है। वह जल्दी उसके साथ उसके पास आ जाते हैं। मदद के लिए पुकार लगाती है कि उसे मदद चाहिए। वो उस अधमरी हालत में जो कुछ कह सकती थी उसने कही। फिर इसके बाद वह उसे अपनी टोटो में लाद कर यानी टोटो में लेकर उसे उसके घर ले जाते हैं। उसके घर पे एक परिवार जिसमें माता पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित थे कि उनकी बेटी 1:30 बजे बोलकर गई थी कि घर आ जाऊंगी। इसके बावजूद 10:30 बज गए थे, लेकिन उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। 9 घंटे तक बेटी का इंतज़ार किए, फिर कुछ जवाब नहीं आया। जब अचानक से बेटी बेसुध अवस्था में घर पहुंचती है तो माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़की के साथ जो हुआ पूरी कहानी घर वालों को सुनाती है और उसमें वो कहानी सामने आती है जिसमें दुर्गापुर से लेकर पूरे बंगाल में बवाल मच जाती है और आरोपियों के लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। दरअसल लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटियां 1:30 बजे के आसपास तक घर पर थीं। इसी दौरान सिमरन नाम की लड़की घर पर आई। सिमरन उसकी सहेली बताई जा रही है। सिमरन कहती है कि चलो हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो सिमरन के साथ ही वो लड़की बाहर चली जाती है। उसे बहला फुसला कर घर से निकलती है। कुछ ही दूर पर जाती है और वहाँ पर एक 4 व्हीलर कार खड़ी थी। उसमें सिमरन उस लड़की के साथ बैठ जाती है। आपको बता दें कि प्लानिंग फॉल्टिंग के तहत उस लड़की को उसके घर से उठाया गया था, जिसके बाद उस कार में कुछ और लोग मौजूद थे पहले से ही, जिसमें सिमरन उसे बैठा देती है। अब कार अपनी रफ्तार पकड़ती है और जब आगे निकलती है तो उस लड़की को कुछ पीने के लिए दिया जाता है, जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल। वो मना करती है। इस पर उसके साथ गाड़ी में बैठे लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया और ज़बरदस्ती उसे उस ड्रिंक को पिलाया। सूत्रों के मुताबिक ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई थी जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक लड़की के साथ पूरी वो बोतल ख़त्म की जाती है। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि लड़की बेहोश हो गई है, अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसके बाद उसे एक होटल में ले जाते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जिस होटल में वो लड़की को ले जाते हैं उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसके बावजूद होटल मैनेजर विदाउट एनी वेरिफिकेशन होटल का कमरा अलॉट कर देते हैं, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि उस कमरे में क्या होने वाला है। जिसके बाद उस होटल के कमरे में लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है। फिर उसके साथ पूरी रात
गैंग रेप करके सड़क किनारे फेंक देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये दरिंदे ऐसा करते क्यों हैं। अगर वो टोटो ड्राइवर सही समय पर आकर लड़की की मदद नहीं करता तो वो लड़की ज़िंदा नहीं होती। इस वक्त भी वो लड़की अस्पताल के बेड पे ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। उस लड़की की उम्र लगभग 14 साल थी। 8वीं क्लास की लड़की थी। पूरी कहानी पिता रोते हुए पुलिस को बताते हैं, जिसके बाद पूरा मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। शेख अजरुद्दीन पहला जो कल्प्रिट बताया जा रहा है वो एक एक्यूज्ड है। राज मलिक दूसरा एक्यूज्ड है। सबीर दास तीसरा एक्यूज्ड है। इसके साथ ही होटल मैनेजर जिसने बिना आईडी वेरिफिकेशन के अनुमति दी थी, उसकी इसके साथ क्या मिली भगत रही, उस पर पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सिमरन तामंग जो है, इसे बखूबी से पता था कि उस होटल के कमरे के अंदर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। इसके बावजूद इसने कुछ नहीं बोला, बल्कि उस लड़की को बहला फुसला कर टारगेट करके गाड़ी में बैठाया। इसके बाद दरिंदों को परोस दिया था। जब पिता से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि 6 जून दोपहर 1:30 बजे का वक्त था। सिमरन उस टाइम घर आती है और उनकी बेटी को ले जाती है। तो सवाल आपसे ये है कि क्या सिमरन लड़कियों को अगवा करने वाली है, जो लड़कियों को उठाकर बेच देती है या सौंप देती है या उनका डील करती है? होटल मैनेजर का इन लोगों से क्या मिली भगत थी? आखिर वो लड़के ऐसा किए क्यों? इन सारी चीज़ों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाल ही में ये चीज़ें दुर्गापुर में हुई हैं। धन्यवाद।